प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 5। हमें इस एग्जाम्पल में दिया है एक नंबर 4 की पावर n। ये n एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कहने का मतलब ये है कि एनी वैल्यू ऑफ n, यानी आप नेचुरल नंबर पुट करते हो यहाँ पर, तो इसका जो रिजल्ट है वो 0 बनेगा या नहीं, ये चेक करना है। तो 0 कब बनता है, n डिजिट 0 कब बनता है, ये हमें कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने 10 लिया, 10 में यहाँ लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसके प्राइम फैक्टर चेक करते हैं क्या बनते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालोगे बच्चों, इस तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 एंड 5। अगला नंबर मैं 20 लेता हूँ, 20 के लास्ट में भी 0 है, तो इसके चेक करते हैं 20 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे। 2 पे जा रहा है ये, अगेन 2 पे जा रहा है, यानी ये आ जाएंगे 2, 2 एंड 5, ये प्राइम फैक्टर आ गए। अब देखो इस 10 के प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 थे, तो 20 के भी यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या आ रहा है, 2 एंड 5, यानी एक पेयर बन रहा है 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर का, और यहाँ पर भी पेयर बन रहा था। और चेक करते हैं 25 में लास्ट में 0 नहीं है, तो देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 25 के। तो 25 के सिंपल होते हैं भाई प्राइम फैक्टर, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देखिए वो पेयर बन नहीं रहा है, यहाँ पर किसकी कमी है, 2 की कमी है। यहाँ पर ये पेयर नहीं बन रहा है, 2 एंड 5 का पेयर नहीं बना, तो लास्ट में 0 नहीं बनी। 25 के लास्ट में क्या है, 5 है, एंड डिजिट क्या है, 5 है। और नंबर लेते हैं 36, 66 के फैक्टर चेक करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 18, 9 और ये 3। इसके फैक्टर नोट करते हैं, 2 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ देखिए 36 में यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आए हैं 2 एंड 3 आए हैं, यानी 2 आया है, 5 की कमी है यहाँ पर, इसकी कमी है, 5 की कमी है। यहाँ पर अगर ये इस तरह से बन जाता, यहाँ कोई ना कोई एक पेयर इस तरह से आ जाता, तो ये लास्ट में एंड में क्या बनता, यहाँ पर 0 बनता। तो यहाँ पर किसकी कमी है, 5 की कमी है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 90। 90 में देखिए एंड में 0 है, इसके फैक्टर में आपको 2 एंड 5 का पेयर मिलेगा ही मिलेगा। बनाते हैं 45, 15 और 15 का किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो ये आगे इसके फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पेयर मिल गया है 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर का, तो इसलिए इसके एंड में क्या बना हुआ है, 0 बना हुआ है। एक और नंबर लेके देखते हैं, 100 लेके देखते हैं। 100 के फैक्टर बनाते हैं, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25 और 5 से डिवाइड किया 5। तो यहाँ पर बन रहे हैं 2 एंड 5, यहाँ तो 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। 2 पेयर बने तो 2 0 आएंगी लास्ट में हमेशा, ठीक है। 2 पेयर बने तो हमेशा लास्ट में कितने 0 आएंगी, 2। तो हमने यहाँ पर क्या नोट किया है कि जिसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 होते हैं उसके एंड डिजिट क्या होता है, 0। जैसे 10 में का भी प्राइम फैक्टर क्या था, 2 एंड 5। 20 में एंड 0 बन रहा है, तो इसका भी प्राइम फैक्टर क्या था, 2 एंड 5। 25 में देखिए यहाँ पर 0 नहीं बन रहा, तो यहाँ पर 2 एंड 5 का प्राइम फैक्टर नहीं आया, सिर्फ 5 आया है, और 5 से काम नहीं चलेगा। 36 में यहाँ पर 2 एंड 5 का पेयर नहीं बना, यहाँ पर सिर्फ 2 आया है, 5 की कमी है, 2 से काम नहीं चलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अकेले 2 से भी एंड में 0 नहीं बनेगा, अकेले 5 से नहीं बनेगा, दोनों होने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों इकट्ठे होने चाहिए प्राइम फैक्टर। 90 में देखिए 90 में आ गया 2 एंड 5। 100 में देखिए 2 एंड 5, यहाँ पर 2 पेयर आ गए, तो 2 लास्ट में 0 बनी। अगर जैसे 1000 होता, जैसे 1000 है, तो 1000 में लास्ट में कितने 0, 3, तो यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे,
चेक कर लेना आप इसके फैक्टर बनाओगे तो यही बनेंगे भाई। 10,000 में 4 जीरो होती है तो 4 पेयर बनेंगे एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अगर किसी के एंड में 24 जीरो बनती है तो 24 पेयर बनेंगे 2 एंड 5 के। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि वी नोट दैट नंबर एंडिंग with 0 has 2 and 5 as their prime factor। ठीक है, we note that number ending with 0 has 2 and 5 as their prime factor, यानी 2 and 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तभी वो एंड डिजिट क्या बनेगा, 0। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 की पावर n हमें दिया है, लेते हैं भाई 4 की पावर n के हम फैक्टर बनाते हैं, क्या बनेगा, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए हमने जब इसके फैक्टर बनाए और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप चेक कीजिए कि इसका एंड डिजिट 0 बनेगा या नहीं बनेगा। n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर, यानी आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो। यहाँ पर अंदर हमें चेक करना है, अंदर यहाँ सिर्फ 2 जो है प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर किसकी कमी है, 5 की कमी है। अकेले 2 से एंड में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक पा रहे हैं कि यहाँ पर 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है, ओनली प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, तो इट डज नॉट एंड विद 0। Therefore there is no natural number n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि इसको एंड डिजिट को 0 बना दे। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें दिया है कि दो नंबर हैं 6 एंड 20 और इसका एलसीएम और एचसीएम निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टर बनाकर इसका एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो नंबर 6 है, पहले उसके फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, सिंपल है, सभी जानते हैं, 2 एंड 3। एंड 20 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, 2 से डिवाइड करते हैं, 10, 2, 2 एंड 5। जब 2 है ना, यहाँ पर 2 बार आया है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर बना लेते हैं इसको। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, लेकिन इस केस में हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम एचसीएम निकालते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी 6 और 20 के जो 6 एंड 20 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनमें कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन आएगा उसकी क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए। वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 6 में जो है जो फैक्टर है प्राइम 2 और 20 में जो है 2 का स्क्वायर, यानी ये 2 कॉमन है, इन दो नंबरों में ये 2 कॉमन है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। तो हमें लोएस्ट पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी हमें, तो दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। नेक्स्ट लेते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म वैसे होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में एलसीएम जो निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये डेफिनेशन लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, सबके सब आएंगे और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये है, इन 6 में 2 और 2 ये कॉमन है प्राइम फैक्टर, तो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। और फिर क्या बच गया, अब कॉमन नहीं है तो यहाँ पर डेफिनेशन में एलसीएम में क्या कह रहा है, ईच प्राइम फैक्टर, यानी सारे प्राइम फैक्टर आएंगे, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटेस्ट पावर वाला आ गया 2 का स्क्वायर, बाकी जो बच गया वो भी आ गया 3 और 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। ये हमें फाइंड आउट करना था। ये एग्जांपल नंबर 7, यहाँ पर हमें दो नंबर दिए हैं 96 एंड 404। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और इसका एलसीएम भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 के फैक्टर बनाते हैं। 96 के फैक्टर बनेंगे 2 डिवाइड करेंगे 48 पे जा रहा है 24, और फिर 2 से 12, 2 से 2 6 जा 12। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए, इसके नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा, इसको इस तरह से ले लेते हैं। एंड दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर क्या है 404, इसके भी फैक्टर बनाते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 से जा रहा है ये, अगेन 2 से जा रहा है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है प्राइम नंबर है, तो इसके भी नोट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं दो है, 2 बार है, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ की हमें डेफिनेशन पता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी आपने कॉमन प्राइम फैक्टर का जो ग्रेट स्मॉलेस्ट पावर है वो वाला सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं, और इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन नहीं है, 3 एंड 101 ये नहीं लेंगे एचसीएफ में, सिर्फ कॉमन पावर कॉमन प्राइम फैक्टर वाले ही आते हैं। तो यहाँ पर ये एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले एक चीज देखो आप, एलसीएम हम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई दो नंबर हैं, मान लो एक नंबर है x, ये है 12, और दूसरा नंबर है y, ये है 15। अच्छा, इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और इसके फैक्टर ये बनेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। मैं यहाँ पर एचसीएफ निकालता हूँ, तो एचसीएफ यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है 3। और एलसीएम निकालता हूँ प्राइम फैक्टर मेथड से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा, बाकी जो बच गया 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो आप इसको ठीक करोगे, ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ये आ गया भाई। ठीक है, अब मैं एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनता है 3 इंटू 60 यानी 180। ऐसे मैं दोनों नंबर x एंड y की मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 12 एंड 15 की, तो ये भी क्या बनता है 180। तो यहाँ दोनों केस में मल्टीप्लाई जो आ रही है सेम आ रही है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन गया, दो नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये डेफिनेशन बन गई, आपको ये याद रखनी है। तो इस डेफिनेशन से हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस डेफिनेशन से जो हमने अभी बनाई है ये याद रखनी है, इससे निकालेंगे एलसीएम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी नो दैट अभी हमने जो तैयार किया था मेथड वो क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एचसीएफ हमने क्या निकाला था 4, पुट कर देते हैं यहाँ पर, और जो नंबर है हमारे पास क्या है 96, और दूसरा नंबर क्या है 404। दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई यहाँ पर
कर देते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले हम 4 को उधर लेके जाते हैं। 4 उधर क्या होगा, डिवाइड होगा। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने पे कैंसिल हो रहा है ये, 24 पे। ठीक है, अब 24 की आप 404 को मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों, अगर 24 की टेबल आपको अच्छी तरह याद है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 24 जा 96, अगेन 24 जा 96। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। इनका 6, 72 एंड 120, इन तीन नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। मेथड जो यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इनके फैक्टर बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैं फैक्टर बनाता हूँ 6 का। 6 के फैक्टर सिंपल है भाई। 6 का फैक्टर अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 एंड 3। अब अगला नंबर लेते हैं 72, इसके फैक्टर बनाते हैं। इसका जो फैक्टर बनेगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 36, 2 से जा रहा है अभी 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो 72 के फैक्टर में नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस में जो 2 आया है कितनी बार आया है, 3 बार, तो ये 2 का क्यूब बनेगा। और ये 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से राइट कर देते हैं इसको। तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर जो है वो कितना है, 120। तो 120 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 6 12, 60 पे गया, 2 से 30, 2 से 15 पे डिवाइड हो रहा है, और अब ये 3 5 जा 15। तो इन फैक्टरों को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 2 है 1 2 3 3 टाइम्स आया है, तो ये 2 का क्यूब बनेगा। बाकी 3 एंड 5 ऐसे रहेंगे। तो हमने इनके फैक्टर बना लिए भाई। अब हम इनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ की डेफिनेशन पता ही है सभी को। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं। यहाँ पर है 2, इस नंबर में भी 2 है और इस नंबर में भी 2 है। ठीक है, अच्छा लोएस्ट पावर लेनी है। यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1। तो लोएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 1, यानी ये वाला लेंगे। तो एक तो ये सिलेक्ट हो गया एचसीएफ में 2। अगला कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो लोएस्ट पावर किसकी है, इसकी। चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये ज़्यादा पावर वाला नहीं लेना। एचसीएफ में लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या आ गया, इनटू में 3, और बाकी कॉमन नहीं है तो वो नहीं आएगा एचसीएफ के अंदर। तो एचसीएफ आया 2 इंटू 3 यानी 6। अब क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ईच प्राइम फैक्टर की, तो लेते हैं भाई। यहाँ पे 2, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यानी ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, 2 का क्यूब। तो एलसीएम में एक तो 2 का क्यूब हो गया, और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 की पावर 1, तो यानी 3 का स्क्वायर लेंगे। ग्रेटेस्ट पावर वाला लेंगे हम 3 का स्क्वायर। बाकी क्या बच गया, 5। ठीक है भाई, यानी ये आ गया हमारे पास 2 का क्यूब आ गया ग्रेटेस्ट पावर वाला, और 3 का स्क्वायर आ गया, और बच गया जो 5, ये भी आएगा, यानी ईच प्राइम फैक्टर आएगा इसके अंदर। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा। आप सबसे पहले 8 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर 0 बन जाती है। 8 5 जो कितना होता है 40। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 900, 9 4 जा 36। तो एलसीएम कितना आ गया, 360।